हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय स्टडी क्लासेस में। आज हम साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है फूड है क्या हमारा। फूड इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे लिए एनर्जी सोर्स है। हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसके लिए हमारे फूड ज़रूरी है। क्योंकि वो हमारे लिए एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। हमारे लिए हमारी एनर्जी का सोर्स है फूड। लेकिन फूड का सोर्स क्या है? फूड कहाँ से मिलता है? तो हमारे को फूड दो मेन जगहों से मिलता है, जो है एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। सबको पता है प्लांट से हमें क्या क्या मिलेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइस, ये सब कुछ मिल सकता है। और एनिमल से मिल्क हो गया, हमारा कर्ड, मिल्क से जो बनेगा, एग हो गया, फ़िश हो गया, मीट हो गया, ये सब कुछ हमको एनिमल सोर्स से मिलेगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में टर्म आती है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? अब कोई भी एक फूड है, कोई भी एक डिश बनी है अगर, तो उसको बनाने में जितने भी मटेरियल्स लगेंगे उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। तो दोज मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस या टू मेक अ डिश। जैसे कि हमने अगर राइस बॉईल किया तो उसमें हमें क्या क्या लगेगा? रॉ राइस और वाटर, ये दो हमारे मटेरियल हो गए, तो इनको इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। सेम ऐसे ही किसी किसी डिश में सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स लग सकते हैं, किसी किसी डिश में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लग सकते हैं। जैसे वेजिटेबल करी में हमारे डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइस और ऑयल, पता नहीं क्या क्या हमारे लगेगा उसके अंदर। उसके बाद देखो, जैसे हमारी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी की टेबल, जिसके अंदर रोटी जो है वो आटा और वाटर से हुआ, ये हमारा प्लांट सोर्स हो गया। दाल भी हमारा प्लांट सोर्स से ही होगा, जो पल्सेस हैं, वाटर है, सॉल्ट है, ऑयल है, घी, स्पाइसेस, सब मोस्टली हमें प्लांट सोर्स से मिल जाता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स है, इडली एंड सांभर। फिश जो एनिमल सोर्स हो जाएगा मीट का। अब बात आती है जो फूड मटेरियल है उसका सोर्स क्या है। जनरली प्लांट सोर्सेज से हमें क्या मिलेंगे? पल्सेस मिल जाएंगे और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। तो जो इतने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सब के सब हमें प्लांट से मिलेंगे। और वो प्लांट्स में हमें कहाँ से मिलेंगे? जैसे राइस और वीट है, वो हमें कहाँ से मिलेगा? राइस मिलेगा पैडी से और वीट मिलेगा वीट फील्ड से। पैडी क्या होता है? जहाँ पे भी राइस की खेती होती है उसे पैडी बोलते हैं, जिनसे हमें ग्रेन्स मिलेंगे, जो छोटे छोटे उनके दाने होते हैं। फिर आता है एनिमल सोर्स, क्या होंगे हमारे? मिल्क, एग एंड मीट, ये सब के सब कहाँ से मिल रहे हैं? हमको एनिमल्स से मिलेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा फूड ग्रेन्स की खेती कैसे हो रही है, फार्मिंग कैसे हो रही है, और ये इनका ट्रांसपोर्टेशन जो बुलक कार्ट के थ्रू होगा इन रूरल एरियाज़ मीन गांव के एरिया में जो होता है। अब ये हमारी एक टेबल है जिसके अंदर हमारे फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज लिखे हुए हैं। जैसे इडली जो है वो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर से बनी है। राइस का सोर्स क्या हो गया? प्लांट हो गया। उड़द दाल का भी प्लांट हो गया। सॉल्ट जो है वो हमें ओशन से मिलेगा। वाटर जो है हमको वाटर बॉडीज से मिलेगा। फिर चिकन करी आता है, वो हमारा चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। चिकन जो है वो एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस जो है वो प्लांट सोर्स होता है, तो वो प्लांट से मिलेगा। ऑयल, घी, वो प्लांट्स एनिमल दोनों से हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो हमें प्लांट से मिल गया। घी जो है हमको एनिमल से मिलेगा। क्यों? क्योंकि घी जो है वो मिल्क से ही बनेगा। फिर आता है वाटर, वो वाटर बॉडीज से मिल जाएगा। फिर आता है खीर, मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क जो है वो एनिमल सोर्स है, अभी बताया। राइस जो हो जाएगा वो प्लांट। और शुगर जो है, सोचो शुगर कौन सा सोर्स है? शुगर जो है वो शुगर केन से बनता है, और शुगर केन जो है वो प्लांट सोर्स हुआ, तो शुगर जो हुआ वो हमारा प्लांट सोर्स हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? प्लांट्स जो हैं वो किस चीज़ों के, किस किस फूड इंग्रेडिएंट के सोर्सेज होंगे? ग्रेन्स के, सीरियल्स के, वेजिटेबल के और फ्रूट्स के। एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट और एग्स हो गए। उनमें से काऊ, गोट्स, बफेलोज ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स जो है, क्रीम हो, चीज़ हो, कर्ड हो, ये सब का सब हमारा एनिमल सोर्स है, और ये वर्ल्ड में ओवरऑल यूज़ होता है।
अब बात आती है कि हम किस प्लांट के पार्ट को खा सकते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे फूड की तरह हम कैसे यूज़ करते हैं। प्लांट जो है वो एक सोर्स होता है फूड का, हमें पता चला। दूसरा सोर्स जो होगा वो एनिमल होगा हमेशा। अब हमने लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, समटाइम्स रूट्स भी हम खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं, फ्लावर्स, सब कुछ खाते हैं हम प्लांट का। हम कभी कभार एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को खाते हैं, कभी कभार सिर्फ सिंगल पार्ट को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि पम्पकिन फ्लावर्स जो हम राइस के साथ खा सकते हैं, मीन्स फ्लावर्स भी हम खा सकते हैं पम्पकिन के। जैसे कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, किसी किसी प्लांट्स के हम 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी खा सकते हैं। जैसे मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया सरसों का, उसमें जो सीड्स होते हैं उससे हमारा ऑयल बन सकता है, और जितनी भी लीव्स हैं वो हमारी वेजिटेबल की तरह से यूज़ होती ही हैं। सेम ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट को हम कैसे कैसे खा सकते हैं, फूड की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आगे डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जैसे हम फ्लावर्स कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसके फ्रूट्स तो हम ले ही सकते हैं। स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, बर्ड हो गए, नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? ये हिस्सा जहाँ से लीव अराइज होती है, लीफ बनती है। और इंटरनोड क्या होता है? दो नोड्स के बीच का अंतर जो होता है वो इंटरनोड कहलाता है। फिर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में क्या होता है? जो पहली रूट्स जाती हैं प्लांट के, जब प्लांट ग्रो होता है, जो पहली रूट होती है वो प्लांट प्राइमरी रूट कहलाती है। उसके साथ जितनी रूट्स और निकलती हैं वो सेकेंडरी रूट्स कहलाती रहती हैं। अब जैसे फूड आइटम विद प्लांट एज अ मेजर सोर्स, इसमें ब्रिंजल करी ले ली हमने। सोर्स क्या क्या होगा इसके अंदर? ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस की तरह जिसे यूज़ करेंगे। ऑयल जो हमने ग्राउंड नट से लिया, मीन्स प्लांट से ले लिया। मस्टर्ड, सोयाबीन या किसी भी तरह का हम प्लांट से ले सकते हैं। तो हमने इन सबको हमें कहाँ से मिला? ब्रिंजल जो है वो एक फ्रूट होता है प्लांट का, चिली भी फ्रूट ही होती है, और ऑयल जो है वो हमें सीड से मिलेंगे, जैसे मस्टर्ड के केस में था। अब आता है कि हर एडिबल प्लांट का पार्ट खाने लायक नहीं होता, कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल। अगर वो खाने वाला लग भी रहा है, अगर वो अननोन है, तो उसे खाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकता है। अब हमारी एक एक्टिविटी आती है, जैसे कि हमने कुछ चने लेने हैं या मूंग दाल लेनी है, उसको एक दिन के लिए हमने पानी में भिगा के उसे रख देना है, एक वेट क्लॉथ के अंदर लपेट के। सारा पानी निकाल दिया, उसे वेट क्लॉथ के अंदर हमने रख दिया। अगले दिन हम देखेंगे तो हमें उसके अंदर स्मॉल स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स ऐसे बाहर निकले हुए दिखेंगे। ये जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाइट स्ट्रक्चर जो है उससे पता चलता है कि जो हमारे मूंग दाल या चना जो भी है, सीड्स जो होते हैं वो हमारे स्प्राउट हो जाते हैं। और अगर आपके स्प्राउट्स नहीं निकलते तो आप उसको फिर से पानी में डाल लो, उसको ड्रेन करो, उसका पानी निकाल दो, और उसको फिर से कपड़े के अंदर फोल्ड करके वापस रख दो 1-2 दिनों के लिए। अब जैसे एक चने के अंदर स्प्राउट्स निकले हुए वाइट वाइट, इससे क्या चना जो होता है, सबसे पहली बात तो ये प्रोटीन का सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है। अब ये जो होते हैं इनको हम स्नैक्स की तरह खा भी सकते हैं। अब कुछ आते हैं कि जो नेक्टर क्या होता है, हनी कहाँ से मिलता है हमें? जितने भी बीज होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, वो सारे के सारे प्लांट्स के जो फ्लावर वाला हिस्सा होता है उसमें से उनका फ्रूट जूस निकाल लेंगे। स्वीट जूस जो होता है वो उसका निकाल लिया जाता है। हनी बीज जो होती हैं वो फ्लावर पार्ट से स्वीट जूस प्लांट का निकाल लेते हैं, उस स्वीट जूस को नेक्टर कहते हैं। फिर वो उस नेक्टर को अपने बीहाइव के अंदर जाते हैं, वो अपने बीहाइव में जाकर उसको स्टोर करने लग जाते हैं। जैसे ये हो गया, ये बीहाइव हो गया, ये ऐसे दिखता है। वो सारे जा जाके अपने फ्रूट जूस, जो स्वीट जूस होता है जिसे नेक्टर बोलते हैं, वो इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स के अंदर जो उनका स्वीट जूस होता है वो साल के किसी भी कम पीरियड के लिए ही होता है, इसलिए वो उसे जल्दी जल्दी स्टोर करते हैं और फिर वो उसे बदल देते हैं हनी के अंदर। ये सारा काम कौन करता है?
बीज का काम होता है ये सारा करने का, हनी बीज का। अब उसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं उनको कैसे उनका सोर्स मिलता है खाने का, कि जितने भी बाकी एनिमल्स हमारे लिए तो हो गया इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या प्लांट्स और एनिमल्स सोर्स ऑफ फूड हो गए, पर जितने भी एनिमल्स होंगे उनका फूड सोर्स क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे इस फोटो में देख रहे हैं स्क्वायरल ईटिंग नट्स। स्क्वायरल्स क्या यूज़ फूड कंज्यूम करती हैं, नट्स को करती हैं। और बाकी जितने भी अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के, जैसे लॉयन हो गए, टाइगर हो गए, ये सारे हमारे कार्निवोर हो गए, तो ये सिर्फ मीट फ्लैश ईटिंग हो गए। जितने भी डियर हो गया, काव हो गया, ये सारे हमारे कौन हो गए, हर्बीवोर्स, तो ये प्लांट्स को ही कंज्यूम करेंगे फूड की तरह। अब आता है एनिमल्स और उनके फूड, जैसे बफेलो है वो ग्रास, ऑयल केक है, ग्रेन्स, ये सब जितने भी प्लांट सोर्स हो गए वो खाते हैं। कैट जो है वो स्मॉल एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, मिल्क हो गए, ये सब कंज्यूम करती है। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स दे रखे हैं, आप उनका लगा सकते हो, जैसे ह्यूमन बींग्स वेज नॉन वेज दोनों। काव जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स यूज़ करती है। जितने टाइगर एनिमल्स हो गए, टाइगर लॉइन वो भी, रैट भी। उसके बाद आता है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। तो हर्बीवोर क्या होगा, जितने भी एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे वो सारे के सारे हर्बीवोर्स कहलाते हैं। कार्निवोर्स, जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को कंज्यूम करेगा सिर्फ, तो इसे कार्निवोर कहेंगे। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करे और एनिमल्स को भी कंज्यूम करे। जो एनिमल या जो इंडिविजुअल जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करे और एनिमल्स को भी कंज्यूम करे, खाए फूड की तरह, उसे ओमनिवोर कहते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर क्या होते हैं, जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। जैसे टेबल है आप इसके अंदर और ऐड करो, जैसे हर्बीवोर में काव हो गया, डियर हो जाएगा, कार्निवोर में लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, वोल्फ हो गया, ओमनिवोर में डॉग हो गया, क्रो हो गया, ये सारे के सारे इसके और एग्जांपल आप भर सकते हो। अब अब ऐसे कितने ही लोग होते हैं जिनको सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं होता उनके तक। अब तो हमको इसलिए ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कि हम अपने आप ही मोर फूड जो है वो प्रोड्यूस कर सके, जिससे हर एक पर्सन को फूड ईज़िली अवेलेबल हो जाए। अब इस चैप्टर के हम ज़रा की टर्म्स देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट की टर्म्स। इंग्रेडिएंट्स, जितने भी मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे टू मेक या टू प्रोड्यूस फूड डिशेस। एडिबल, जो भी खाने वाला पार्ट ऑफ अ प्लांट होगा या एनिमल्स का, उसे एडिबल कहते हैं, जिसको हम खा सकें। नेक्टर जो होता है वो स्वीट जूसेस होता है, प्लांट्स का, जो हनी बी कलेक्ट करके हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। स्प्राउटेड सीड्स, जब एक स्मॉल जर्मिनेशन लाइक पार्ट बाहर निकलता है किसी भी पल्सेस से, उसे हम स्प्राउटेड सीड्स बोलेंगे। पल्सेस क्यों, क्योंकि पल्सेस जो है वो सीड ही होती हैं प्लांट का मेनली। हर्बीवोर क्या होते हैं, जब एक इंडिविजुअल या एक एनिमल्स कह सकते हो जब प्लांट कंज्यूम करे, वो हर्बीवोर होते हैं। कार्निवोर कौन से होंगे, जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को कंज्यूम करे। और ओमनिवोर कौन से, जब एक एनिमल प्लांट भी कंज्यूम करे और एनिमल भी कंज्यूम करता है। ओमनिवोर का एग्जांपल हो जाएगा हमारा क्रो, डॉग। कार्निवोर में लॉयन, टाइगर। हर्बीवोर्स में कौन कौन हो सकते हैं, डियर, काऊ। अब आते हैं इस चैप्टर की समरी के ऊपर, कि देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट तरह का फूड खाया जाता है। मेन सोर्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाएं उन्हें हर्बीवोर बोलेंगे। एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाए वो कार्निवोर हो जाएंगे। और एनिमल्स जो प्लांट और अदर एनिमल दोनों को खाए वो ओमनिवोर हो जाएंगे।
अगर इस चैप्टर में से आपको कुछ भी समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँगा।